Okay student, welcome you all to our second video. So let's continue without wasting our time. Actually स्टोरी अच्छी होती है तो पढ़ाने में भी मज़ा आता है और बच्चों को पढ़ने में भी मज़ा आता है कि नहीं. स्टोरी कंटिन्यू करते हैं. टोटो की शरारतें चालू थी. His presence in the house still a secret. जो उसकी उपस्थिति थी घर में वो अभी भी सीक्रेट बनी हुई थी. दादी माँ से किसी ने बताया नहीं था उसके बारे में, तो उसकी जो प्रेजेंस थी वो अभी भी एक सीक्रेट ही था. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived very sociably together. अब टोटो को जो है ऑथर के रूम से शिफ्ट किया गया एक बड़े से पिंजरे में, टू अ बिग केज इन द सर्वेंट क्वार्टर. सर्वेंट क्वार्टर में एक बड़ा पिंजरा था जहाँ पर उसको ट्रांसफ़र किया गया और उसी सर्वेंट क्वार्टर में बहुत सारे और दूसरे जो ग्रैंडफादर के पेट्स थे वो भी सोशियबली मतलब सामाजिक रूप से अच्छे से एक साथ सभी रहते थे. अब उनके उस पेट्स में कौन कौन था देखो. अ टॉर्टॉइज एक कछुआ था, अ पेयर ऑफ रैबिट्स खरगोश की एक जोड़ी थी, अ टेम स्क्विरल स्क्विरल जानते हो गिलहरी, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट और कुछ समय के लिए उसकी एक पेट गोट मतलब एक बकरी भी थी. बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट. लेकिन जो बंदर था यानी जो टोटो था अपनी शरारतों से बाज नहीं आता है. वो पूरी रात किसी भी साथी को अपने एक भी साथी को सोने नहीं दिया. सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग. इसलिए दादाजी जिनको अगले दिन सुबह कहाँ जाना था, सहारनपुर जाना था, तो मतलब देहरादून के लिए उन्हें निकलना था जहाँ पर सहारनपुर से उन्हें अपना पेंशन कलेक्ट करना था. तो वो डिसाइड करते हैं कि वो टोटो को अपने साथ ले जाएंगे क्योंकि उस जगह पर उनके प्राइवेट ज़ू में जहाँ पर बाकी सब जानवर बहुत आराम से रह रहे थे ये बंदर उन्हें आराम से रहने नहीं देता. तो दादाजी ने सोचा कि भाई इसे भी मैं अपने साथ ले जाता हूँ. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट एकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप. अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से ऑथर जो है वो दादाजी का साथ नहीं दे पाया उस ट्रिप में. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स. लेकिन दादाजी जब रिटर्न हुए वहाँ से तो उन्होंने उसके बारे में सब कुछ ऑथर से बताया. अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. अब दादाजी को देहरादून के लिए निकलना था, सहारनपुर से पेंशन लेना था, तो अब टोटो को भी ले जाना था. तो टोटो को कैसे ले जाया जाए क्योंकि किसी भी एनिमल को इस तरह से मतलब व्हीकल में नहीं ले जाया जा सकता था, ट्रेन में बस में नहीं ले जाया जा सकता था. तो एक बड़ा ब्लैक कलर का कैनवास का किट बैग टोटो के लिए लिया गया. दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू एबोर्ड. एबोर्ड मीन्स होता है एक हाउस, हम कह सकते हैं छोटा सा घर. तो उस कैनवास बैग के अंदर बॉटम मतलब नीचे कुछ हम कह सकते हैं घास फूस, स्ट्रॉ मतलब जो सूखी घास होती है उसे डाला गया जो उसका नया रूम बन गया. व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड देयर वॉज नो एस्केप. जब बैग को बंद कर दिया जाता तो उसको निकलने के लिए कोई जगह नहीं थी. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग. अब मतलब जो जगह खुली हुई थी थोड़ी बहुत वहाँ से भी टोटो अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था. एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिम हिज वे थ्रू. और वो कैनवास भी बहुत मजबूत था, इतना मजबूत था कि वो उसे बाइट नहीं कर सकता था, काट नहीं सकता था. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor और occasionally jump into the air. अब उसका मतलब वो जो भी एफर्ट मतलब जो मेहनत करता बाहर निकलने का वो क्या था कि अब बैग के अंदर वो बंद है, बैग को चेन कर दिया गया है तो वो केवल बैग में रोल कर सकता था. जब बैग अगर फ्लोर पे फर्श पे रखी गई है ज़मीन पर तो वो रोल करता तो क्या दिखता कि बैग अगर बाहर से कोई देख रहा है जिसको पता ना हो कि अंदर कोई जानवर है तो उसे क्या नज़र आएगा कि बैग रोल कर रहा है, बैग घूम रहा है, या कई बार वो जंप करता हवा में. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. तो जब प्लेटफॉर्म के ऊपर दादाजी ने वो बैग रखा तो मतलब वहाँ पे एक एग्जीबिशन सा छा गया जो वहाँ पे भीड़ थी बहुत एक्साइटेड हो गई कि आखिर क्या है ये बैग, क्यों अचानक से जंप कर रहा है, ये बैग अचानक से ऐसे गोल गोल क्यों घूम रहा है. तो देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो वहाँ पे लोग थे वो ये देखने के लिए मतलब परेशान हो गए कि आखिर ये चीज़ क्या है. टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर तक टोटो बैग में ही रहा. बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल
Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. लेकिन दादाजी जैसे ही मतलब सहारनपुर तक तो वो अंदर ही था, बाहर नहीं उसको आने का मौका मिला। लेकिन वहाँ पर जब ग्रैंडफादर जो हैं रेलवे टिकट जो कलेक्टर होता है उसको टिकट चेक कराने के लिए उन्होंने अपना टिकट दिया, तो उस समय टोटो अचानक से अपने सिर को बैग से बाहर निकाल लेता है और वो जो है टिकट चेकर को, जो टिकट कलेक्टर था, उसको बड़ी सी स्माइल देता है। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विथ यू। अब वो मतलब बेचारा वो टिकट कलेक्टर अब सडनली इस तरह से कोई बंदर बाहर निकले बैग में से और आपको देखकर ऐसी बड़ी सी स्माइल करे तो आप क्या करोगे, डर ही जाओगे ना। तो बिल्कुल बेचारा वो टिकट कलेक्टर भी पीछे हट गया, लेकिन तुरंत अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड अपने आप को संभालते हुए वो दादाजी मच टू ग्रैंडफादर्स एनॉयंस मतलब गुस्सा। अब दादाजी को गुस्सा भी उसकी हरकतों पर आया था। क्यों? क्योंकि वो क्या कहता है, सर यू हैव अ डॉग विथ यू। क्या देखते हुए क्या कहता है, सर आपके साथ तो कुत्ता है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और आपको इसके लिए पैसे भरने पड़ेंगे, अब जुर्माना भरना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. अब वहाँ पर ग्रैंडफादर जो है वो तुरंत जब वो कहता है कि ये डॉग है, आपके साथ तो एक डॉग है, तो ग्रैंडफादर इन वेन मतलब तुरंत ग्रैंडफादर जो है वो टोटो को बैग से बाहर निकालते हैं और तुरंत वो इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। इन वेन मतलब तुरंत जब ग्रैंडफादर ने टोटो को बैग से निकाला फटाफट वो साबित करने की कोशिश किया कि ये बंदर जो है वो डॉग कैसे हो सकता है, डॉग नहीं हो सकता है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, टिकट कलेक्टर के सामने वो क्या था, एक डॉग ही था। और फाइनली ग्रैंडफादर को उसके लिए 3 रुपये भरने पड़े एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर यानी भाड़ा। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पर पेट टॉर्टॉइज एंड सेड, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। तो फिर दादाजी थोड़ा गुस्से में भी आ गए थे, तो तुरंत जो हैं वापस बैग में हाथ डालते हैं पॉकेट में और एक टॉर्टॉइज पालतू कछुआ बाहर निकालते हैं और उसको दिखाते हुए पूछते हैं टिकट कलेक्टर से, क्योंकि तुम सभी जानवरों पे चार्ज लगा रहे हो तो बताओ इसके लिए कितना भरना पड़ेगा। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइज। तो टिकट कलेक्टर बहुत ध्यान से उस टॉर्टॉइज को देखता है, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, no charge, it is not a dog. तो वो क्या करता है, टॉर्टोइज को बहुत ध्यान से देखता है पहले, फिर अपनी उंगलियों से उसको आगे प्रोडेड इट विथ हिज 4 फिंगर, मतलब जो 4 फिंगर थे उससे वो उसको टच करता है और फिर दादाजी की तरफ मुस्कुराते हुए स्माइल देते हुए क्या कहता है, नहीं इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि ये डॉग नहीं है। तो वो खाली डॉग के लिए ही चार्ज करता था, नॉट अदर एनिमल। और उसको कछुआ जो है वो डॉग नहीं लगा, लेकिन उसको ये नहीं पता चला कि वो कौन सा एनिमल है। ओके स्टूडेंट, तो हम 3rd पेज पे आए हैं। देखो ये पिक्चर है, सहारनपुर का स्टेशन है, किस तरह से ये देखो बैग, ग्रैंडफादर के पास एक बैग है, बैग में एक बंदर नज़र आ रहा है और किस तरह से टिकट कलेक्टर जो है वो फाइन कलेक्ट कर रहा है ग्रैंडफादर से। दिस इज जस्ट अ स्मॉल पिक्चर। ओके, नाउ लेट्स सी वन मोर पैराग्राफ। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stubble. जब टोटो जो है फाइनली ग्रैंडमदर ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया अपने घर में, तैयार कर मतलब मान लिया कि भाई टोटो अब रहेगा उसके घर में, तो उसे एक अच्छी कंफर्टेबल यानी आराम तलब जगह जो है घर में स्टबल में दी गई। ओके, वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना। अब वहाँ पे स्तबल में उसे एक आराम तलब जगह दी गई भाई टोटो के लिए, जहाँ पर उसका एक मतलब एक साथी, कंपेनियन मतलब एक साथी था, फैमिली डोंकी, पारिवारिक गधा कह सकते हैं, नाम था नाना। ऑन टोटो's फर्स्ट नाइट इन द stable, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कम्फर्टेबल।
टोटो की पहली रात जब स्टबल में थी तो ग्रैंडफादर वहाँ पर गए देखने के लिए कि क्या टोटो जो है कंफर्टेबल है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर हेल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। अब ये देखकर नाना को मतलब टू हिज सरप्राइज, ग्रैंडफादर को सरप्राइज हुआ। ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज, मतलब बिना किसी कारण के उन्होंने देखा नाना को। पुलिंग एट हर हेल्टर, मतलब वो यहाँ अपने आप को खींच रहा है। एंड ट्राई, यहाँ पे एक्चुअली हर दिया है, इट मीन्स इट इज़ अ फीमेल डोंकी, तो वो नाना नाम दिया है यहाँ पे। पुलिंग एट हर हेल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ हे मतलब जो चारा होता है, जो घास होता है, जो वहाँ पे पड़ा हुआ था उसको खाने के लिए, तो वो अपने आप को उससे दूर करने की कोशिश कर रहा था। Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. तो ग्रैंडफादर देखते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, तो वो नाना के हाउंचेस यानी ऊपर के जो उसका बैक साइड होता है वहाँ पर वो उसको स्लैप करते, जैसे हम हाथों से थपथपाते हैं, पीटते नहीं हैं एनिमल्स को, उस तरह से वो उसे करते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि एंड शी जर्क्ड बैक, जर्क मतलब जोर से आवाज़ निकालती है। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और मतलब टोटो को अपने साथ घसीटते हुए बाहर आती है। ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया था कि टोटो ने अपने तेज़ छोटे छोटे जो उसके तेज़ दांत थे ना, उससे उसने उसके कानों को पकड़ रखा। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बन सके। तो ये था इंसिडेंट उसके ज़ू का, प्राइवेट ज़ू में, कब कि वहाँ पे मतलब नाना नाम का जो डोंकी थी एक्चुअली हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो जो प्रोनाउन हर का डिस्क्रिप्शन किया गया है, तो हम ये समझ, नाम से एक्चुअली देखो तो नाना नाना हम नाम देखेंगे तो हमें लगता है कि मेल है, बट यहाँ पे जो आगे हर दिया गया है, तो जो प्रोनाउन है हर, उससे हमें ये तो आइडिया लगता है कि ये फीमेल डोंकी है। तो किस तरह से ग्रैंडफादर जब मंकी को वहाँ, टोटो को वहाँ रखते हैं स्टबल में उस फैमिली डोंकी नाना के साथ, तो किस तरह से वो उस रात पूरा बहुत परेशान करता है उस डोंकी को, और किस तरह से वो उसके कानों को अपने तेज़ दांतों से भी पकड़ रखता है। तो वहाँ पे पता चला कि टोटो और नाना जो है वो कभी दोस्त नहीं बन पाए। ओके स्टूडेंट, सो टिल हियर, प्रणाम।